अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ टीचर मतलूब अहमद एम्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। तो हमने मैथमेटिक्स की न्यू लेक्चर सीरीज का आगाज किया हुआ था जो कि एंटर पार्ट 1 और उसका जो चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर वो स्टार्ट किया था। कल हमने उसका इंट्रो किया। इंट्रो करने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने किया था तो वो पीडीएफ की बुक के मुताबिक था, लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके मुताबिक वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसमें शामिल नहीं है। लेकिन जो न्यू बुक आ चुकी है मार्केट में, वहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये वाला है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ये 3 कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो बुक के मुताबिक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो कम्प्लेक्स नंबर को मैंने लास्ट टाइम ये बताया था लास्ट लेक्चर में कि कम्प्लेक्स नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं ए प्लस बी एओटा। कम्प्लेक्स नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ए प्लस ई बी एओटा की शेप में फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिखा होता है। इसके अलावा इसको कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए मैच कोमा बी और ये आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट कर देंगे इसके ऊपर। तो ये ऑर्डर पेयर में भी आ सकता है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो दोबारा ये फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट जो पार्ट होता है ये रियल होता है, जो सेकंड है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो प्लस बी एओटा और इमेजिनरी पार्ट के साथ एओटा लगाना होता है। यानी कम्प्लेक्स नंबर को हम सिंपल भी लिख सकते हैं और ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर रियल एंड सेकंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का पहले देखने क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक जो आइडेंटिटी होती है ना वो 1 होती है। असल में कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है हमने, ताकि एक ऐसा नंबर मिले जिसको कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास आंसर में आइडेंटिटी आए। तो जो वो नंबर आता है ना, जो आइडेंटिटी हमें दिलाता है, वो नंबर हम इसका कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होता है कम्प्लेक्स नंबर का, जैसे ये कम्प्लेक्स नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये बराबर होता है 1/z। मतलब जो भी यहां पे होगा इसका उलट आपने रेसिप्रोकल ले लेना, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। आप देखिए z है तो z को अगर आप टाइम्स करेंगे 1/z से तो आंसर में आइडेंटिटी आती है मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक। इसलिए z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/z है। तो 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, यानी कि समझ लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये फार्मूला है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है। जिस तरह मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1 के लेट करेंगे सबसे पहले कि लेट कर लिया मैंने कि जो माइनस कि ये z के बराबर है, z इज इक्वल टू -4,7। अब इसको ओपन कर देंगे, z इज इक्वल टू -4 + 7 एओटा। मैंने इसको a प्लस बी ओटा की शक्ल में लिख दिया। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है वो बराबर है 1/z के। तो z की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/-4 + 7 एओटा। यानी z की वैल्यू पुट की। तो लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि जो कम्प्लेक्स नंबर है वो डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसको डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए उसका जो सोल्यूशन है वो है कॉन्जुगेट। अब हम इसका कॉन्जुगेट कर देंगे ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वहां से कम्प्लेक्स जो है एओटा वाली वैल्यू उसको खत्म किया जा सके, कम्प्लेक्स नंबर को खत्म किया जा सके। तो ये देगा -4 + 7 एओटा मल्टीप्लाई कर देंगे। दरमियान वाला सिंबल चेंज करना है, दरमियान वाला सिंबल चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी, यानी -4 - 7 एओटा ओवर -4 - 7 एओटा आ जाएगा। इसके बाद
हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 -7 एयोटा ओवर, ये जब अब आप देखिए इन दोनों को ये वाली दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, तो ये आ जाएगा -4 + 7 एयोटा, और ये वाली जो है वैसे की वैसी -4 -7 एयोटा आ गई। ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, सिंपलीफिकेशन करते जाएंगे। हमारा मकसद नीचे से एयोटा वाली वैल्यू को गायब करना है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करना है नीचे से। अच्छा जी, इसके बाद ये जो वैल्यू है ये देखिए, ये -4 और -4 सेम है, 7 एयोटा सेम है, तो इसका मतलब ये बन जाता है a और b, a + b और a - b। ये एक फार्मूला है a + b और a - b, जो a + b इंटू a - b ये बराबर होता है a² - b² के, मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये शेप बनी हुई है फार्मूले वाली, तो लिखूंगा -4 यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर a² -b मतलब 7 एयोटा का स्क्वायर। अब नीचे स्क्वायर ओपन करेंगे, -4 -7 एयोटा, ऊपर वैल्यू ऐसी आ गई -4 का स्क्वायर। अब माइनस वाली वैल्यू के जो स्क्वायर पावर है वो इवन है, तो इसका मतलब माइनस प्लस में हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 आ गया, -7 का स्क्वायर सेपरेट करेंगे 49 और एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद आ जाएगा -4 -7 एयोटा ओवर 16, और ये एयोटा स्क्वायर की कीमत पुट करेंगे यहाँ पे -1, एयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है। लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद वो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी -4 -7 एयोटा ओवर करेंगे 16, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 16 + 49, 16 + 49, तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई -4 -7 एयोटा, और नीचे 49 50 और 65 हो गया। अब नीचे वाले देखें, डिनोमिनेटर में पहले शुरू में एयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप में था। अब मैंने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मैंने नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर बैठ कर सिर्फ ओनली रियल नंबर नजर आ रहा है, तो इनका अब जो बटा है वो सेपरेट कर देंगे, -4/65 -7/65 एयोटा। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर मैं इस नंबर को इस नंबर से, यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, z का, इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा दोनों को, तो आंसर में 1 आ जाएगा। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है और थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है, सेम तरीके से सॉल्व होना है इसका। तो इसका एक और पार्ट करूंगा, जैसे सेकंड पार्ट कर देता हूं, थर्ड पार्ट आप खुद कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक के मुताबिक है। तो इसमें वो कहता है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर एंड पे जाके रियल पार्ट को अलग किया था और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया था, इसी तरह हमने इनमें भी करना है कि रियल पार्ट को सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 है ये सेम है, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 सेम है। ये मेथड के लिहाज से इनको नहीं कह रहा, मेथड के लिहाज से चारों के चारों क्वेश्चन सेम है, एक ही मेथड सभी पार्ट के ऊपर लगना है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके ऊपर स्केयर है और इनके ऊपर स्केयर नहीं है, तो वैसे चारों सवाल एक ही मेथड से सोल्व होने हैं, बस एक सवाल मैं स्केयर वाला कर दूंगा और एक विदाउट स्केयर वाला। तो एक स्केयर बाकी एक जो सा वो आपने खुद करना है। तो सबसे पहले पहला सवाल करेंगे, ये आ जाता है 2 - 7 एयोटा ओवर 4 + 5 एयोटा, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका रियल इमेजिनरी पार्ट लगा करना, तो मैंने पहले बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एयोटा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मतलब इसको नीचे से कैंसिल करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। खत्म करेंगे उसके बाद ही हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान वाला सिंबल चेंज करना है, दरमियान वाला सिंबल चेंज करेंगे, इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से हम डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 - 7 एयोटा
और यहां पे आ जाएगा 4 माइनस 5 एओटा। नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 प्लस 5 एओटा और ये आ जाएगा 4 माइनस 5 एओटा, यानी कि ऊपर वाली के साथ लिख दिया, नीचे वाली के साथ टाइम्स कर दिया। अब ये वाली ब्रैकेट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी ब्रैकेट फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी 2 इंटू 4 माइनस 5 एओटा, दरमियान में आएगा माइनस 7 एओटा और ये सारी ब्रैकेट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 माइनस 5 एओटा, ओवर में आएगा 4 प्लस 5 एओटा। अगर आप ओवर में चेक करें तो आप देखें कि a प्लस बी और a माइनस बी लगा हुआ है, तो a प्लस बी और a माइनस बी होगा तो फिर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 4, तो यहां पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू क्या है 5 एओटा, तो 5 एओटा का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद हमने मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है, 2 को अंदर टाइम्स कर देंगे, 4 टाइम्स 2 8 हो जाएगा और 5 टाइम्स 2 माइनस 10 एओटा हो जाएगा। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सिंबल देखेंगे माइनस प्लस माइनस, 7 को 4 से करेंगे 28 और साथ में एओटा आ जाएगा, तो एओटा लगा हुआ है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 और साथ में एओटा स्क्वायर आ जाएगा। ओवर में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और साथ में एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद अब हम 8 और ये भी एओटा वाली वैल्यू, ये भी एओटा वाली वैल्यू है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 28 को और 10 को तो याद देगा माइनस 38 एओटा, याद देगा प्लस 35 एओटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा। ओवर में आएंगे 16 माइनस 25 और इधर भी एओटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 8 माइनस 38 एओटा और प्लस माइनस माइनस 35 आ जाएगा। ओवर में आएंगे तो 16 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 25 आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, मतलब विदाउट एओटा वाले हैं, तो विदाउट एओटा वाले नंबर विदाउट एओटा वाले के साथ सोल्व हो सकते हैं, एओटा वाले नंबर के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। तो माइनस 35 और 8, माइनस 35 और 8 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 27, क्या आएगा माइनस 35 और प्लस का 8, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा। ये माइनस 38 एज इट इज आ जाएगा, एओटा ओवर 16 प्लस 25 तो आ जाएगा 41। तो अब आप देखें कि मैं यहां पर भी कह सकता था इसको सेपरेट कर लें, लेकिन सेपरेट नहीं कर सकते थे क्योंकि नीचे कम्प्लेक्स नंबर मौजूद था, एओटा मौजूद था। तो डिनोमिनेटर में मैंने पहले एओटा को खत्म किया, अब देखें जब मैंने एओटा खत्म किया तो नीचे सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो अब हम इसका जो डिवीजन है वो सेपरेट कर सकते हैं, बड़ा सेपरेट कर देंगे, माइनस 27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41 एओटा। अब इसका रियल पार्ट लैदा हो चुका है और इमेजिनरी पार्ट लैदा हो चुका है, तो यही उस हमारा मकसद का रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 जो सा वो स्टार्ट करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 क्या है, सेम है। तो पार्ट नंबर 2 करते हैं, इसका भी रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट करना है। माइनस 2 प्लस 3 एओटा होल स्क्वायर, ओवर में आ जाएगा 1 प्लस एओटा। तो पार्ट नंबर 2 भी हमने रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, तो मैंने पहले बता दिया कि रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए डिवीजन को सेपरेट कर देंगे, लेकिन इधर डिवीजन सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नीचे एओटा मौजूद है, एओटा को पहले खत्म करेंगे कॉन्जुगेट से, जब खत्म हो जाएगा फिर इसका रियल इमेजिनरी पार्ट आसानी से लगा कर सकते हैं। तो इसको हम करना क्या पड़ेगा, कॉन्जुगेट करना पड़ेगा इसको
इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे नीचे सिंबल चेंज करके 1 माइनस एओटा और 1 प्लस एओटा से। ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा -2 प्लस 3 एओटा का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 माइनस एओटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एओटा और 1 माइनस एओटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ऊपर स्क्वायर को ओपन करेंगे, फिर ही अंदर दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर क्या है a प्लस बी, ये फर्स्ट वैल्यू a है, सेकंड वैल्यू 3 एओटा है, a प्लस बी एओटा का जो स्क्वायर है उसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a है -2 का स्क्वायर प्लस b मतलब 3 एओटा का स्क्वायर तो ये आ जाएगा +2a इंटू b। ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके साथ जो दूसरी ब्रैकेट है वो है 1 माइनस एओटा की। ओवर में आ जाएंगे 1 प्लस एओटा, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, वो वाली शेप बनी हुई है प्लस a प्लस बी और a माइनस बी, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, +3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एओटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस अगर इसको देखें तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स 2 6 टाइम्स 2 12 एओटा आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये 1 माइनस एओटा एज इट इज आ जाएगा। ओवर में 1 का स्क्वायर 1 माइनस एओटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में जहां जहां एओटा स्क्वायर है वहां उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 4 + 9 एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, -12 एओटा यहां पे आ जाएगा 1 माइनस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा, यहां पर भी इसकी कीमत पुट करेंगे -1। मजीद आगे मूव करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ऊपर आ जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 करेंगे तो -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा और -12 एओटा साथ में आ जाएगा -12 एओटा और इसके बाहर जो दूसरी ब्रैकेट है 1 माइनस एओटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस माइनस +1। अब इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा -5, ये सारी ब्रैकेट 5 के साथ भी आ जाएगी, 1 माइनस एओटा -12 एओटा 1 माइनस एओटा ओवर 1 + 1 2 हो जाएगा। इसके बाद -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर, माइनस है तो सिंबल भी चेंज होंगे साथ साथ, माइनस और ये 1 प्लस का है, माइनस प्लस माइनस और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 एओटा आ गया। इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस सिंबल भी चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा -12 एओटा माइनस माइनस प्लस 12 एओटा स्क्वायर, 12 एओटा स्क्वायर नीचे आ जाएगा 2। इसके बाद हम करेंगे -5, अब आप देखिए एओटा वाले देखिए +5 एओटा और -12 एओटा, +5 एओटा और -12 एओटा। चलिए जी सुनना, अब इसको आगे लेके चलते हैं तो ये आ जाएगा -5 +5 एओटा और -12 एओटा -7 एओटा आ जाएगा, +12 एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 ओवर में आ जाएगा 2। मजीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5 और देखिए प्लस माइनस -12 हो जाएगा, जगह कम है इसलिए मुझे कुछ स्टेप को स्किप करना पड़ेगा। -5 और प्लस माइनस -12 ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, -5 और -12 -17 और इसके बाद -7 एओटा ओवर 2। अब आप देखें ऊपर वाली वैल्यू भी सिंप्लीफाई हो चुकी है, अब कोई वैल्यू आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो रही, नीचे से एओटा भी गायब है,
तो अब इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देंगे। -7/2 -7/2 एओटा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। हमने रियल इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट कर दिया है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। वैसे मेथड चारों का सेम है, लेकिन मैंने एक स्केल वाला कर दिया, एक विदाउट स्केल वाला कर दिया। यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। कल हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।